हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो स्टूडेंट, इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी। देखो, एन ऑर्थोनॉर्मल set is said to be complete if it is not contained in any large orthonormal set। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या होगी कि एन ऑर्थोनॉर्मल सेट said to be complete if it is not contained in any large ऑर्थोनॉर्मल सेट। यानी कि कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, उसके लिए कोई लार्ज ऑर्थोनॉर्मल सेट इस प्रकार का उसमें कंटेंट नहीं होगा, यानी कि शामिल नहीं होगा। तो वो अपने पास जो सेट्स होगा ऑर्थोनॉर्मल सेट्स, वो कहलाएगा कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो स्टूडेंट, ये तो बात हुई इसकी। अब इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर हमें थ्योरम्स किस प्रकार से पूछी जाती है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखो, उसके लिए तो क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, प्रूव दैट एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन ए हिल्बर्ट स्पेस इज एल आई। तो स्टूडेंट, ये अपने पास होगा प्रूव दैट एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन ए हिल्बर्ट स्पेस इज एल आई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट की, तो कंपेरेटिवनेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो किस प्रकार प्रूव करते हैं। जनरल सी बात है स्टूडेंट्स, एल आई कब होता है, हमारे पास कोई फंक्शन एल आई होता है, एल आई वेक्टर इज एल आई, तो देन कब होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एन इज एल आई। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास कांस्टेंट होते हैं A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश एन अल्फा एन इक्वल टू 0, यानी कि समेशन ऑफ ए आई अल्फा इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 1 टू एन। तो कब होगा एल आई, वेर ए आई इक्वल टू 0 एवरी आई, यानी कि A1 इक्वल टू 0 A2 इक्वल टू 0 एंड ए एन इक्वल टू 0। यानी कि ये सारे के सारे जो कांस्टेंट स्केलर मल्टीपल थे, वो सभी अपने पास जब 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स हैं, और ये जो सेट्स है वेक्टर का, ये क्या हो जाएगा, एल आई। तो उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के अंदर भी हम वेक्टर्स लेंगे और उनको इस प्रकार से एल आई प्रूव करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के अकॉर्डिंग। तो देखो, लेट एस बी any orthonormal set of
vectors in a Hilbert space H let S1 is E1 E2 dash dash En be a finite subset of S एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग एलसी रूप AI EI। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हम ये स्केलर क्वांटिटी है अल्फा आई ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1 to n, तो इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा α1 E1 प्लस α2 E2 प्लस डेस डेस αn En इक्वल टू 0। दिस इज एलसी रूप। तो अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 से लेके n तक के एलिमेंट है। फिर हम बात करते हैं फॉर ईच j where 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n एलिमेंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके लिए अपन बात करेंगे। तो देखो समेशन I इक्वल टू 1 to n अल्फा i EI और EJ। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या होगी, देखो सबके लिए बात करेंगे n के लिए। तो यहाँ पे अपने पास बात आ जाती है समेशन I इक्वल टू 1 to n अल्फा i EI एंड EJ। ध्यान से देखना स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इसको बात लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब n के लिए होगा स्टूडेंट, ये n के लिए होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग। अब हमें I की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 j n। तो j पे वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के अकॉर्डिंग E j और j। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू अल्फा j डॉट 1। कहाँ से आया स्टूडेंट हमारे पास, सिंस अल्फा EI एंड EJ इक्वल टू 1 when I इक्वल टू j 0 when I नॉट इक्वल टू j। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो गई अल्फा j। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो इसके आगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, इसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बट देन बाय इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू, तो देन समेशन I इक्वल टू 1 to n अल्फा i EI EJ इक्वल टू अल्फा j। तो देन 0 EJ इक्वल टू अल्फा j। तो ये बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट ये क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू अल्फा j। तो अल्फा j इज इक्वल टू 0 देन 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो गया। तो देन E1 E2 डैश डैश En आर Li वेक्टर्स। तो इसका मतलब S1 इज Li सेट। तो ये हमारे पास S1 Li हो गया। अब हमें पता है कि किसी भी सेट के लिए सबसेट यदि Li है तो वो सेट्स भी Li होता है। तो thus each finite subset of S is Li, hence S is Li।
तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन था वो प्रूव किया कि अपने पास कोई दिया हुआ है तो वो SLI हो जाएगा, जिसके लिए इस प्रकार से ऑर्थोनॉर्मल सेट्स पे डिपेंडेंट हो। अब बात आती है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, देखो so that in the Hilbert space L2n the set E1 E2 dash dash En where EI is the n tuples with one unit in the ith place and zeros, other place zero, everywhere is a complete orthonormal set। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि अपने पास कोई सेट्स है वो इन द हिल्बर्ट स्पेस Ln2 द सेट इज E1 E2 dash dash En where EI is n tuples with unit 1 in the ith place and zeros where everywhere यानी कि other place is zero is a complete orthonormal set। तो स्टूडेंट इसे किस प्रकार से प्रूव करेंगे, देखो इजीली प्रूव करते हैं। प्रूफ let S equal to E1 E2 dash dash En where E1 equal to स्टूडेंट nth टपल्स है 1 0 0 dash dash 0, E2 0 1 0 dash dash 0। इस प्रकार से En हो जाएगा स्टूडेंट 0 0 0 डैश 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 n सॉरी 1। तो इस प्रकार से हमारे पास हो गया। अब Ln2 के लेते हैं। इफ x इक्वल टू x1 x2 डैश डैश xn एंड y इक्वल टू y1 y2 डैश डैश yn are any two elements of Ln2 then define norm and inner product is क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनर प्रोडक्ट एंड डिफाइंड। तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्म्स ऑफ x इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉडुलस x i स्क्वायर पावर होल पावर हाफ एंड इनर प्रोडक्ट एक्स वाई कॉम्प्लेक्स इज समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम इसको इनर प्रोडक्ट को और नॉर्म को डिफाइन करते हैं। अब बात आती है अपने नाउ ऑब्वियसली नॉर्म्स ऑफ वेक्टर EI। तो देन ith प्लेस इज 1 एवरी ith प्लेस। स्टूडेंट ये हमें कंडीशन दी गई है कि n टपल्स विद 1 इन द ith प्लेस एंड
if I not equal to j, then ei and ej equal to 0. By definition of inner product, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, therefore S is an orthonormal सेट। तो स्टूडेंट ये अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। तो उसके लिए देखो, नोट करते रहिए स्टूडेंट। नाउ टू प्रूव S इज कंप्लीट। तो स्टूडेंट हमने S को पहले एक ऑर्थो नॉर्मल सेट प्रूव कर दिया, अब हम प्रूव करेंगे S इज कंप्लीट। तो देन S अपने पास हो जाएगा कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो उसके लिए देखो क्या प्रूव करेंगे, वी शैल so that x orthogonal to S, then x equal to 0, कि x अपने पास 0 वेक्टर्स होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो किस प्रकार रहेगा, if x orthogonal to E1, तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा देखो, then x even is 0। तो इसके अकॉर्डिंग x इज n टपल्स, तो हमने x को लिया हुआ है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x1, देन E1 के लिए हमने यूनिट है तो वो क्या हो जाएगा डॉट 1 प्लस x2 डॉट 0 x3 डॉट 0, इस प्रकार से xn डॉट 0 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, x1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार सिमिलरली x ऑर्थोगोनल टू E2, तो देन x2 इज 0। तो ये कंडीशन आएगी। तो प्रोसीडिंग in this way, we get x en, then xn equal to 0। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, थस x ऑर्थोगोनल टू S, then x इक्वल टू 0। तो हैंस S इज ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, हैंस प्रूव। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट की, उसको कंप्लीट प्रूव करने के लिए x ऑर्थोनॉर्मल टू जो ऑर्थोगोनल टू S है, तो देन x इज 0, यानी कि 0 वेक्टर ही इटसेल्फ क्या होता है कि अपने पास वो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने x1 x2 xn के लिए 0 एलिमेंट लाए, तो हमारे पास जो xn टपल्स वेक्टर है वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी के साथ अपने पास प्रूव हो गया कि S इज कंप्लीट, और S को हमने पहले ही प्रूव कर लिया था कि S इज ऑर्थोगोनल सेट। तो देन हैंस x इज ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये अपने ऑर्थोनॉर्मल सेट से स्टूडेंट क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।